हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज के रीडिंग का टॉपिक है, उन्होंने जब आपको देखा तो उनकी निगाहें किस जगह पर ठहर गई और आपको अपनी लाइफ में पाकर वो कैसा फ़ील करते हैं। और जब उन्होंने आपको देखा तो उनकी निगाहें किस जगह पर आकर ठहर गई, उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद आया और आपको अपनी लाइफ में पाकर वो कैसा फ़ील करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर आपके पर्सन को कैसा फ़ील होता है, वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा फ़ील करते हैं और उनकी निगाहें किस जगह पर आकर ठहर गई, उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और आपको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में पाकर आपके पर्सन कैसा महसूस करते हैं, कैसा फ़ील करते हैं और इस वक्त की उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, इस वक्त वो क्या आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। आपको एक ही काम करना है, आपके पर्सन को अपने थर्ड आई चक्रा पे लाके उनको याद करना है, उनको इमेजिन करना है और फिर आपको ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। चलिए, आपके पर्सन कैसा महसूस करते हैं आप अपनी लाइफ में आपको पाकर और उनकी निगाहें किस जगह पर ठहर गई जब उन्होंने आपको देखा, जब उन्होंने पहली बार आपको देखा, या तो वो जब भी आपको देखते हैं तो उनकी निगाहें किस जगह पर आकर ठहर जाती है, उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद आता है, आपकी कौन सी बात, आपकी कौन सी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है और वो क्या महसूस करते हैं आपको अपनी लाइफ में पाकर। किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। सॉरी, ये नाइट ऑफ कप्स है, मैंने किंग ऑफ कप्स बोल दिया था, ये नाइट ऑफ कप्स है। द मैजिशियन, सॉरी, द हैंग्ड मैन, टेन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं आपको अपनी लाइफ में पाकर वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद आता है, उनकी निगाहें किस जगह पर ठहर जाती है जब भी वो आपको देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट, द थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। एक ले लेती हूँ कॉर्नकोपिया। बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग। मैं जल्दी से कार्ड सेट कर लेती हूँ। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि जैसे उनको कोई बेहद कीमती तोहफा मिल गया हो, बेहद कीमती चीज़ मिल गई हो, ऐसा ही आपके लिए फील करते हैं। इनको लगता है कि जैसे कोई नायाब बेहद कीमती कोई गिफ्ट मिला हो, आपको ये गॉड गिफ्टेड समझते हैं, ये आपको बहुत ही एक्सपेंसिव समझते हैं, आप इनके लिए बहुत ही कीमती हो और ये जब भी आपको देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। ये जब भी आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि पता नहीं आप में ऐसा क्या है, आप इनको आपका फेस लुक देखना बहुत ही पसंद आता है। स्पेशली इनको आपका जो फेस है, आपका जो हेयर स्टाइल है, आपकी नोज़, आपकी आईज़, आपकी ड्रेसिंग सेंस, ये सारी क्वालिटीज़ इनको आपकी बेहद पसंद आती है। तो आपके पर्सन अगर बात करें कि उनकी निगाहें किस जगह पर ठहर जाती है तो उनको सबसे ज़्यादा
आपका फेस लुक और आपकी आईज़ और आपका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी शेप है, वो इनको बेहद पसंद आता है। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, वो भी बहुत ही कमाल की है, बहुत ही यूनिक लगती है। ये आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि भगवान ने, गॉड ने आप में ऐसा क्या डाला है कि उनकी निगाहें आपसे हटती ही नहीं है। बस उनको आपको देखने का ही मन करता है, उनकी बस एक ही ख्वाहिश रहती है कि बस पूरे दिन में एक बार वो आपका चेहरा देख ले, एक बार आपकी झलक देखने को मिल जाए, तो भी बस उनका दिन बन जाता है। वो आपकी एक झलक देखने के लिए बहुत बेताब रहते हैं और उनके दिल में इतना प्यार है, फीलिंग्स है और उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बस वो एक ही चीज़ को वो मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि बस बस आप उनको दिखने चाहिए। दिन में एक बार आपकी झलक उनको दिखनी चाहिए, आपकी फ़ोटोज़ या तो सोशल मीडिया थ्रू या तो आपसे डायरेक्ट वो आपको एक आपकी एक झलक देखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनको लगता है कि जब तक वो आपको ना ना देखे तब तक उनका दिन जैसे खाली-खाली सा लगता है। उनको आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है और आप बहुत ही ब्यूटीफुल या तो हैंडसम उनको लगते हो। आप एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी आपके पर्सन को लगते हो। आपके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके अंदर ना हो। आपके अंदर प्यार है, आप दिखने में भी बहुत इंटेलिजेंट हो, सुंदर हो, हैंडसम हो। आपके पास बहुत ही आप नॉलेजेबल पर्सन हो और आप स्पिरिचुअल आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकती है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। या तो आपको स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है, नॉलेज हो सकता है। आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो। आप जॉब या बिज़नेस भी करते हो और आपके पास आपकी अपनी कोई हॉबी हो सकती है, उनके ऊपर भी आप काफ़ी काम करते हो। आप काफ़ी वर्कोहॉलिक और काफ़ी क्रिएटिव पर्सनैलिटी हो, आप में सारी क्वालिटीज़ है। आप आपके पास नए-नए आइडियाज़ होते हैं और रिलेशनशिप को भी आप बहुत ही अच्छे से आपको मेंटेन करना आता है। चाहे बात काम की हो, करियर की हो, रिलेशनशिप की हो या तो स्पिरिचुअलिटी की हो, सब में आपका इक्वल बैलेंस रहता है। सब कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो आपको ना आती हो। आप सब कुछ ही कर लेते हो और सारी चीज़ों में आपका बैलेंस भी बहुत ही अच्छे से रहता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि एक ही पर्सन के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती है? तो वो आपको एक मैजिशियन जैसे समझते हैं कि आप चुटकियों में सब कुछ ही कर लेते हो, उनको समझ में भी नहीं आता और आपके जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो लुक्स है, आपकी ब्यूटी है, वो भी उनको जैसे एक मैजिशियन जैसी लगती है। आप हर रोज़ नए लगते हो। आप जब भी वो आपको देखते हैं तो आपके अंदर उनको कुछ न्यू दिखने को मिलता है। कभी आपकी हेयर स्टाइल अलग होती है, कभी आपके कपड़ों की स्टाइल आपने चेंज कर दी होती है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, कभी आप कुछ नया ट्राई करते हो। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हो जो ट्रेंडिंग में होता है, जो फैशन में होता है। आपको हर एक चीज़ कुछ ना कुछ नया करने का आपका हमेशा ही रहता है। आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, तो आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप दिन दिन पर दिन एक आप में एक नई ऊर्जा उनको देखने को मिलती है। जब भी वो देखते हैं तो आप हर रोज़ एक तरोताज़ा एक फ्रेश एनर्जी में होते हो, कुछ ना कुछ नया उनको आप में देखने को मिलता है। शायद आप लोगों में डिस्टेंस हो सकता है, आप लोगों में ट्रैवलिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो आप लोग अलग सिटी से या तो अलग कंट्री से भी हो सकते हो या तो आप लोग आउट ऑफ कंट्री से भी आपके पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस भी लग रहा है, तो आप लोग शायद सोशल मीडिया थ्रू एक-दूसरे के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हो। वैसे अ, आप दोनों एक-दूसरे के रूबरू आपका मिलना शायद कम होता होगा। आप लोग सोशल मीडिया थ्रू ही ज़्यादा एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हो। आई टू आई कॉन्टैक्ट आपका कम रहता होगा। आप लोग शायद सोशल मीडिया थ्रू ही ज़्यादा एक-दूसरे के बातचीत होती है और आप लोग वीडियो चैट करते हो या तो टेक्स्ट मैसेज करते हो। तो आप लोग ज़्यादा मुझे ये एनर्जी आ रही है या तो आप सोशल मीडिया थ्रू ही एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो आपके पर्सन को आप एक मिस्टीरियस टाइप के लगते हो। आप में वो जितना आपको सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो आप एक मिस्टीरियस टाइप के लगते हो। आप
वो जितना आपके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, हर दिन उनको कुछ ना कुछ आप में नया मिलता है, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। तो आपके पर्सन को आप में बहुत इंटरेस्ट रहता है, आप काफ़ी उनको मिस्टीरियस टाइप लगते हो, थोड़े से सीक्रेटिव टाइप लगते हो, और उनको सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानना, आपको पहचानना, आपको नज़दीक से देखना, ये आपके पर्सन को बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि शायद आप लोग एक दूसरे को डेली एक दूसरे के कांटेक्ट में आप लोग मिल नहीं पाते हो। शायद आप लोगों में डिस्टेंस हो सकता है, तो आपके पर्सन को आपको नज़दीक से देखने की भी बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि आपको पास से देखने में आप कैसे लगते हो, आपको नज़दीक से देखने में आप कैसे लगते हो। तो आप उनको हर रोज़ कुछ ना कुछ नए और एक मिस्टीरियस टाइप के लगते हो। तो आप में उनको बहुत ही दिन दिन पर दिन उनको आप में इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है। और जिस तरह आप बातें करते हो, आप लोगों की बात करने की स्टाइल, आपके पर्सन के साथ आप जिस तरह बातें करते हो, आपकी जो स्माइल है, आपकी हंसने की आवाज़ है, आपकी वॉइस क्वालिटी है, और जिस तरह आप बातें करते हो, तो आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा आपकी वो क्वालिटीज़ बेहद पसंद आती है। जब भी आप बातें करते हो एक दूसरे के साथ, तो उनको वो सब बहुत ही पसंद आता है। आपकी बात करने की स्टाइल बहुत ही यूनिक हो सकती है। और अगर आपके पर्सन ने अभी तक अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं की है, या तो आपने अपने दिल की बात शेयर नहीं की है, तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना चाहते हैं, आपको कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितने इमोशंस है, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। आपके लिए प्यार बहुत है। शायद यहाँ पर वो अब तक कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, या तो आप लोगों में डिस्टेंस की वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे थे, उनके काम की वजह से, या तो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे थे। तो वो अब आपके पास आना चाहते हैं और अपने प्यार का इज़हार आपसे करना चाहते हैं। आपका नेचर उनको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग भी लगता है। उनको लगता है कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, या तो आपका नेचर थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग भी उनको लगता है। आप शॉर्ट टेम्पर हो सकते हो, शायद कभी आपके पर्सन ने आपको कभी एक बात बोली हो, तो आप उनको 2 बातें सुना देते होंगे। आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो आपके पर्सन को आपको टीज़ करना, आपको चिढ़ाना, ये भी उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि आपको बात-बात में गुस्सा आ जाता है, आपको बात-बात में आपका टेम्पर हाई हो जाता है। तो आपके पर्सन को आपको गुस्सा दिलाना, आपको चिढ़ाना, आपको टीज़ करना, आपको तंग करना, वो भी उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आपको तंग करना भी उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर बात करें कि उनकी निगाहें किस जगह पर ठहर गई, तो आपके पर्सन को आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो नेचर है, आप बहुत ही स्ट्रे आपके अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। तो उनको लगता है कि आप एक इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप सब कुछ सँभाल सकते हो, सामने वाला पर्सन कैसा भी हो, लेकिन आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उनको मैनेज कर लेते हो, मेंटेन कर लेते हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है। सामने वाला कैसा भी हो, सामने वाले के पास कितनी भी हिम्मत हो, या तो उनका नेचर कैसा भी हो, लेकिन आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो एक स्ट्रॉन्गनेस ऐसी है कि आप सामने वाले को सँभाल लेते हो, और अच्छे से आपको मेंटेन करना आता है, रिलेशनशिप को आपको अच्छे से मेंटेन करना, मैनेज करना आता है। और आपके पर्सन आपको लकी चार्म समझते हैं। जब से आप आए हो, तो उनकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आई है। वो आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आई है। अगर बात करें कि वो आपको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में पाकर वो कैसा फ़ील करते हैं, तो यहाँ पर आप कार्ड ही देख लीजिए दोनों। तो आपके पाकर वो एक फ्रूटफिलमेंट वाली फीलिंग्स उनको आती है, एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग्स उनको आती है। जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ उनके लाइफ में आ गई हो, अबंडेंस ही अबंडेंस आई हो, और बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत पॉजिटिविटी आपके आने से उनकी लाइफ में आई है।
तो आपके पर्सन की लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में आपके आने से वो ऐसा फ़ील करते हैं कि उनकी लाइफ में देखिए यहाँ पर कितने सारे फ्रूट्स है, यहाँ पर भी देखिए गार्डन दिख रहा है। तो उनको आपके आने से बहुत वो पॉजिटिव फ़ील करते हैं, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आई है, खुशियाँ आई है, अबंडेंस आई है। वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, आपको अपना, उनको लगता है कि जैसे आपके आने से उनकी लाइफ में बरकत आई है, बहुत सारी खुशियाँ आई है और आप उनकी उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुए हो। शायद आपके आने के बाद उनके जो रुके हुए काम थे वो अचानक से चलने लगे, या तो कितने टाइम से वो कुछ जॉब का या तो अपने बिजनेस के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनका वो काम नहीं बन रहा था। लेकिन आपके उनकी लाइफ में आने के बाद उनका वो काम बनने लगा, उनके काम बनने लगे और फाइनेंशियली भी उनको ग्रोथ मिलने लगा, उनका करियर सेट हो गया, या तो वो आउट ऑफ सिटी या तो आउट ऑफ कंट्री बिजनेस के लिए अपना करियर सेट करने के लिए जाने का सोच रहे थे। तो आपके आने के बाद उनका वो सपना भी पूरा हो गया। तो ये आपको अपनी लाइफ में वो आपको लकी समझते हैं कि आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है और उनके जो रुके हुए काम थे वो चल पड़े हैं। क्योंकि जब भी हम किसी को चाहते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो उनका कर्मा भी हमारे साथ जुड़ जाता है और हमारा कर्मा उनके साथ जुड़ जाता है। तो वैसे ही आपके पर्सन भी आपको अपने लिए लकी समझते हैं कि आपके आने से उनका जो अ, नसीब की चाबी जो थी वो खुल गई, उनका जो सोया हुआ कर्मा था वो जग गया और एक पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आई है। क्योंकि जब दो इंसान मिलते हैं तो एक दूसरे के कर्मास एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपके आने से आपके पर्सन की लाइफ में भी जैसे उनकी लाइफ में बहुत ही तरक्की उन्होंने तरक्की करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपके आने से पहले वो कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन जब भी हम खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हम जब हमारा दिल खुश होता है, जब हमें खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, तो हमारे पास कुछ अच्छा करने के लिए हमारा माइंड जो होता है वो फ्रेश होता है, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए हम फ्रेश होते हैं और हमारे अंदर एक नई ही ऊर्जा होती है। तो वैसा ही आपके पर्सन को फील होता है। आपके आने से पहले भी वो उनकी लाइफ सेट थी, लेकिन आपके साथ रहने से जो एक पॉजिटिविटी आई है, जो खुशियाँ आई है, उनकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है, नए नए वो क्रिएटिव आइडिया उनके लाइफ में आए हैं। तो वो आपको बहुत ही अच्छा समझते हैं अपने लिए। और शायद आपके पर्सन, आप दोनों जब मिले थे उसके पहले शायद आप दोनों में झगड़ा हुआ था, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से मिले। शायद आप लोग जब मिले थे तब आप दोनों में इतना कांटेक्ट भी नहीं था, आप लोग एक दूसरे को इतना लाइक भी नहीं कर रहे थे, इतना पसंद भी नहीं कर रहे थे। या तो आपका रिलेशन स्टार्ट होने से पहले ही आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, या तो आप इतना एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आप एक दूसरे को लाइक करने लगे, एक दूसरे की कंपनी आप जैसे एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, उसके बाद आप एक दूसरे को लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। शायद स्टार्टिंग में आप एक दूसरे को, आपके पर्सन इतना आपको लाइक नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि आप थोड़े से ईगोस्टिक हो, या तो आप में थोड़ा एटीट्यूड है, तो इसी वजह से वो भी थोड़ा ईगो में रहते थे, एटीट्यूड में रहते थे। लेकिन जितना जितना वो आपके करीब आते गए, जितना आपको समझते गए, जानते गए, उतना ही उनको आप में और इंटरेस्ट बढ़ता गया और ज़्यादा आप उनको अच्छे लगने लगे। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप एक जैसे क्वीन या तो किंग हो, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है और आपके अंदर इमोशंस भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, लेकिन आपको पता है कि किस जगह पर इमोशंस को यूज़ करना है, किस जगह पर किस चीज़ का यूज़ करना है। प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, लेकिन आप साथ में इंटेलिजेंट भी बहुत हो। ऐसा नहीं है कि हर किसी पे आपका दिल आ जाता है, हर किसी को आप दिल दे बैठते हो और हर किसी के लिए आपके दिल में प्यार जग जाता है। आप आपके दिल में प्यार है, इमोशंस है और साथ ही में आप इंटेलिजेंट भी बहुत हो। ऐसा नहीं है कि
हर किसी के ऊपर आपको प्यार आ जाता है, हर किसी को आप दिल दे बैठते हो। आप बहुत ही सोच समझ कर अपना दिल किसी को आप देते हो, और जब आप किसी को आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो फिर आप उसमें 100% दे देते हो, फिर सब कुछ ही उनके ऊपर लुटा देते हो। ये आपकी क्वालिटीज़ है, फिर आप अपने पास कुछ भी नहीं रखते हो। ये आपकी ये क्वालिटीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप जब भी देते हो तो अपना 100% देते हो, जब तक नहीं देते हो तब तक आप सोचते हो, समझते हो, लेकिन एक बार आपका दिल बोल देता है तो फिर आप तन मन धन से सब सब कुछ आप उनके ऊपर न्योछावर कर देते हो। ऐसा आपका नेचर है। और आपके पर्सन आपके साथ कोई लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट करना भी चाहते हैं, आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में ये इक्वल बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जितना आपको प्यार देते हैं उतना ही प्यार आप उनको दो, वो जितनी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं उतना आप उनकी रिस्पेक्ट करो। वो बस आपसे प्यार ही चाहते हैं, बदले में और कुछ नहीं चाहते, और वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, और वो इन फ्यूचर आपके साथ मैरिज करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है वो आपके साथ कोई सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं यहाँ पर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेज है, वृश्चिक, वृषभ, कन्या, मिथुन, मकर, कुंभ राशि, सभी राशि की एनर्जी है। और डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 2, 22, 4, 24, 1, 11, 10 और 6, 26, 23, 10, 8, 8, 17, 8 नंबर, ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। शायद आपकी या तो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो ये नंबर्स आपको कहीं दिखते होंगे, या तो फिर कहीं पर भी इस नंबर से आपका कोई कांटेक्ट हो सकता है। और अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग आपका आपका या तो आपके पर्सन का बिजनेस हो सकता है, या तो फिर गवर्नमेंट ऑफिसर आप हो सकते हो, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या तो आप लीगल कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपका कोई काम हो सकता है, आप लॉयर हो सकते हो, जज हो सकते हो, लीगल एडवाइज़र हो सकते हो, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है, या तो फिर आप टीचर, प्रोफेसर हो सकते हो, या तो साइंटिस्ट वगैरह हो सकते हो। टीचर, प्रोफेसर, या तो आपके पास बहुत ही नॉलेज बहुत है, तो आपके पास डिग्री भी बहुत हो सकती है, आपके पास आपने नॉलेज बहुत गेन किया है, आपके पास नॉलेज बहुत है, या तो आप कोई किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो आप, ये भी हो सकता है। साइंटिस्ट वगैरह हो सकते हो, किसी चीज़ के ऊपर आप रिसर्च वगैरह कुछ करते हो, या तो डॉक्टर वगैरह हो सकते हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। और इस वक्त की आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूँ तो बस ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको करीब से, आपको नज़दीक से देखना चाहते हैं, ये इनकी डिज़ायर है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा एनर्जी यह आ रही है कि आप लोग एक दूसरे से रेगुलर नहीं मिल पाते हो। शायद आप शायद एक सिटी में हो तो भी शायद आपके काम की वजह से, या तो आपके करियर की वजह से, या तो फैमिली इशू की वजह से आप लोग रेगुलर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रह पाते हो। तो बस उनकी तो इस वक्त की एनर्जी की बात करूँ तो यही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास सुकून से 1-2 घंटा बैठना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और बस आपको देखना चाहते हैं, आपको टाइट हग करना चाहते हैं, और आपकी जो एक हंसी है, आपकी जो स्माइल है, बस उनको देखना चाहते हैं। इस वक्त की उनकी यही करंट एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।